सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पुनः मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग वचन सुनेंगे इस शीर्षक के साथ, यीशु का अनमोल वरदान जीवन की रोटी। यीशु का अनमोल वरदान जीवन की रोटी। इस प्रसंग को मैंने लिया है संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 से 58 तक। इस प्रसंग में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु ने हम सबों को अलग अलग प्रकार के वरदानों से, अलग अलग प्रकार की खूबियों से भरा है और प्रभु का महान प्रेम हम सभी जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपनी जान कुर्बान करते हुए सूली पर तड़प तड़प के मरते हुए हम सबों को पाप की दास्ता से छुड़ाया है। और आज के दिन में प्रभु का ये अनमोल वरदान जीवन की रोटी, इस पर हम लोग मनन चिंतन करें। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए स्वर्ग से उतरकर इंसान बनकर इस धरती पर आए ताकि हम सभी लोग प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु के शरीर और लहू को आध्यात्मिक भोजन के रूप में ग्रहण करें और हम सभी जीवन पाए और हम सभी जीवन पाए। प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि उन सबों को जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले। हम सबों को बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग प्रकार के कष्ट सहे, पीड़ाएं सही, तकलीफ सही, कोड़ों के मार खाए, भारी क्रूस को उठाया, कलवारी की यात्रा की, 3 कीलों पर जकड़े हुए तड़प तड़प के सूली पर मरे और इस प्रकार से हमारी पाप की सजा को अपने ऊपर ग्रहण करते हुए, उस सजा को भोगते हुए हम सबों को पाप की दास्ता से छुड़ाया, बचाया, अपना शरीर हम सबों के लिए सूली पर अर्पित किया, अपना लहू हम सबों के लिए बहाया। और वही बात प्रभु क्या कहता है, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है, यानी कि प्रभु कहता है मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। और प्रभु ने अपना शरीर और लहू हम सबों के लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में खाने के लिए और पीने के लिए दिया। इसलिए ये बात प्रभु ने कही, यहूदियों को ये बात समझ में नहीं आई। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है।
इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय। इस बात को हमें और गहराई से समझने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु ने अपना शरीर और लहू हम सबों के लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में अर्पित किया और कहा, जो मेरा मांस खाता मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु का मकसद बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक, ताकि प्रभु को हम ग्रहण करें, जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं। इसलिए प्रभु ने अपना शरीर और लहू हम सबों को दिया। अब एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों के साथ भोजन किया, अंतिम भ्यालु में जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ भोजन किया, उस वक्त रोटी तोड़कर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। प्रभु ने कहा, रोटी तोड़कर शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ। प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ भोजन करते हुए रोटी देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है। यानी कि दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह सूली पर अपने शरीर को अर्पित करने वाले थे सबके लिए। और प्रभु ने पहले दिन संध्या बेला में रोटी के साथ यह कहते हुए अपना शरीर अपने शिष्यों को दिया और कहा, इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है। और उसी के साथ प्रभु ने दाख का रस लिया, कटोरा लिया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, अपने शिष्यों को दिया और कहा, इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त, इसे लो और पियो। अब जब प्रभु ने अंतिम ब्यालु में रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को दिया, सब ने उसको ग्रहण किया, लेकिन सब ने योग्य रीति से ग्रहण नहीं किया। मुख्य रूप से यूदस ने अपने दिल में, अपने मन में छल कपट रखते हुए, प्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए, पाप में रहते हुए, बुराई में रहते हुए, उसने प्रभु के हाथों से उस रोटी को जिसे प्रभु ने दिया था, यह कहते हुए ये मेरा शरीर है, उसको ग्रहण किया। नतीजा क्या हुआ? उसको जीवन मिला? नहीं मिला। उसने अयोग्य रीति से पापमय अवस्था में प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण किया, जिसके वजह से वह बर्बाद हुआ। ये बात हम सबों को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सबों को अनमोल वरदान दिया, अपने शरीर और लहू आध्यात्मिक भोजन के रूप में हमें दिया, ताकि हमें जीवन मिले, हमें बहुतायत का जीवन मिले। इसलिए प्रभु ने दिया, लेकिन उसको ग्रहण करने का तौर तरीका हमें मालूम होना चाहिए। उसको ग्रहण करने का तौर तरीका अगर हमें मालूम नहीं है, अयोग्य रीति से ग्रहण करेंगे, पापमय अवस्था में ग्रहण करेंगे, जाने पहचाने बिना विश्वास किए बगैर ग्रहण करेंगे, तो हमें उसका दंड मिलेगा। ये बात प्रभु का वचन हमें बताता है। कुरिन्थियों का नाम का पहला पत्र, कुरिन्थियों का नाम का संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11 पद संख्या 26 से आगे प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है,
वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञ खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी हैं, दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। यदि हम अपने अंतःकरण की परीक्षा करते तो हमें दंड नहीं दिया जाता। यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। प्रभु के शरीर और लहू को अयोग्य रीति से ग्रहण करने से हमें दंडाज्ञ मिलेगी। अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाएं और प्याला पिएं। प्रभु के शरीर पहचाने बिना खाता पीता है, वह प्रभु का दंडाज्ञ खाता पीता है। यही कारण है कि बहुत से लोग रोगी हैं, दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। यानी कि प्रभु का शरीर जो हमें जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए दिया है, उस शरीर को अगर हम जाने बिना पहचाने, बिना विश्वास के, बिना तैयारी किए, बिना पाप स्वीकार किए, पाप में रहते हुए, बुराई में रहते हुए, बुरे कार्य करते हुए, चर्च ना जाते हुए, इतवार का दिन, साबत का दिन को पवित्र नहीं रखते हुए कभी कभार गए और प्रभु का शरीर को ग्रहण किया, पाप स्वीकार नहीं किया लंबे समय से और प्रभु का शरीर ग्रहण किया, तो निश्चित रूप से हमें उसका दंड मिलेगा। हम दुर्बल हो जाएंगे, हमें ताकत नहीं मिलेगी, हमारी ताकत कुंठित हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, घर परिवार में अलग अलग प्रकार की समस्या आएंगी, क्योंकि प्रभु के विरुद्ध अपराध करना कोई मामूली बात नहीं है। यूदस ने अपराध किया, गलत तरीके से प्रभु के हाथों से दिया हुआ उस रोटी को, यानी कि प्रभु के शरीर को ग्रहण किया और वह बर्बाद हुआ। आज भी प्रभु का वचन यही कहता है कि प्रभु के द्वारा दिया हुआ अनमोल वरदान के लिए हमें भली भांति तैयारी करना है, पाप स्वीकार करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्रता के साथ प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करना है। अन्यथा हम ग्रहण ना करें, आदत के अनुसार ग्रहण ना करें। अगर हमारा अंतःकरण हमें बताता है कि हमारे अंदर पाप हैं, हमने पाप स्वीकार नहीं किया, तो प्रभु का शरीर लहू को ग्रहण करने के लिए आगे ना बढ़ें। किसी भी प्रकार से पाप ना करें, प्रभु के विरुद्ध पाप ना करें। इसकी सज़ा बहुत ही कठोर है, बहुत ही कठोर सज़ा है। कभी बीमार पड़ेंगे, शरीर में ताकत कुंठित हो जाएगी, कमजोरी आएगी, घर परिवार में क्लेश, लड़ाई झगड़ा होगा, अलग अलग प्रकार से अंधकार की शक्ति कार्य करने लग जाएगी हमारे जीवन में। इसलिए बहुत ही सावधान और सतर्क रहते हुए, तैयारी के साथ, विश्वास के साथ, शुद्धता के साथ प्रभु के शरीर और लहू को हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। अन्यथा हम ग्रहण ना करें, प्रभु के शरीर और लहू के विरुद्ध पाप ना करें। इस बात को हम समझें, इस बात को एक दूसरे को समझाएं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम लोग प्रभु का इस अनमोल वरदान पर विचार करते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, जो प्रभु कहता है मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है, उसको सही तरीके से सही अंदाज से हम तैयारी के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण करें और प्रभु का जीवन पाएं। अगर इसके विपरीत होगा, यानी कि हमारी तैयारी नहीं होगी, पाप में रहते हुए ग्रहण करेंगे, शैतान हमारे अंदर प्रवेश करेगा। यूदस के अंदर प्रभु ने भले ही रोटी दी, लेकिन बाइबल बताता है शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया। जब शैतान प्रवेश करेगा उस वक्त हमें बर्बाद करेगा, पूर्ण रूप से बर्बाद करेगा, हमारा परिवार को बर्बाद करेगा। इसलिए इस बात को जानें, इस बात को समझें और सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। आदत के अनुसार प्रभु के शरीर लहू को ग्रहण ना करें, बल्कि पूर्ण तैयारी के साथ, शुद्धता के साथ, शुद्ध मन से, शुद्ध दिल से, शुद्ध जीवन से पाप स्वीकार करते हुए, शुद्धता हासिल करते हुए प्रभु का शरीर लहू को ग्रहण करें। तब यीशु हमारे जीवन में आएंगे, यीशु हमारे जीवन में आएंगे, खुशियाँ आएंगी, यीशु हमारे जीवन में आएंगे, आनंद आएगा, यीशु हमारे जीवन में आएंगे, सामर्थ्य हमें मिलेगी, यीशु हमारे जीवन में आएगा, शक्ति हमें मिलेगी। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का अनमोल वरदान हम लोग बड़े अनमोल तरीके से हम ग्रहण करें और यीशु में समा जाएं। यीशु हमारे जीवन में आना चाहता है, यीशु हमारे दिल में बसना चाहता है, दिल में रहना चाहता है। उसको जगा दें, हमारे दिल को साफ करें, मन को साफ करें, जीवन को पवित्र करें, तब जाके यीशु का अनमोल वरदान
प्रभु का शरीर और लहू को, परम प्रसाद को ग्रहण करें, अन्यथा ग्रहण ना करें। इसलिए प्रभु आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है, हमें निमंत्रण देता है, हमें बुलाता है कि हम किस प्रकार से, किस अंदाज से, कब हम प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की हैं। इन वचनों को हम अपने दिल में संजोए रखें, इस पर मनन चिंतन करें। पूर्ण तैयारी के साथ ही प्रभु का शरीर और लहू को हम सभी ग्रहण करें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को आपने इस धरती पर समस्त मानव जाति के मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए आपने भेजा है। प्यारे प्रभु जी, आप मेरे लिए, हम सभी लोगों के लिए इस धरती पर आए। आपने इस धरती पर आकर हम सभी मानव जाति को पाप के दास्ता से छुड़ाने के लिए रक्त बहाया, अपना शरीर सूली पर अर्पित किया, कोड़ों की मार खाई, और इस प्रकार से प्रभु हम सबों को बचाने के लिए आपने अपना सर्वस्व हम सबों को दे दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हर मिस्सा बलिदान के माध्यम से हम सबों के जीवन में आना चाहते हैं, वचन के द्वारा और अपने पवित्र संस्कार के द्वारा हमारे जीवन में आना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में आपने हम सबों से बातें की हैं, किस अंदाज से, किस विश्वास के साथ, किस तैयारी के साथ हमें आपको ग्रहण करना है। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि जब जब हम आपको ग्रहण करेंगे, शुद्ध मन से, शुद्ध दिल से, शुद्ध आत्मा से हम आपको ग्रहण कर सकें, विश्वास से ग्रहण कर सकें, आपको पहचानते हुए, आपका अनुभव करते हुए आपको ग्रहण कर सकें और आपको ग्रहण कर सकें, ताकि आपका जीवन हमें मिले, आपकी तंदुरुस्ती मिले, आपका सुख मिले, आपका आनंद मिले, आपका जीवन मिले। प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार से पाप से दूर रहने के लिए, पापमय आदतों से, विचारों से दूर रहने के लिए हमें सिखा, ताकि प्रभु पवित्रता का जीवन को जीते हुए हम आपको ग्रहण करते हुए आप में समा जाएं, आप में हम सभी जीना सीखें। यदि आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए किसी बात की कमी नहीं होगी। प्यारे प्रभु जी, हम सबों पर अपना अनुग्रह बरसाइए। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।